हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमकॉम पार्ट 1 में कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टॉपिक पूछा जाता है बॉन्ड वैल्यूएशन। तो उसे कैसे किया जाता है, तो उसको करने से पहले उसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन, तो इंट्रोडक्शन में पहला पार्ट है इसका कि बॉन्ड होता क्या है। तो बॉन्ड इज़ ए लोन टेकन बाय एंटिटीज़। कंपनीज लोन लेती है, किन से लोन लेती है? इन्वेस्टर्स से, लॉन्ग टर्म बेसिस। तो उनको जो पैसे की ज़रूरत होती है लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, तो लोग बॉन्ड इश्यू करते हैं। आप लोग सोचेंगे कि सर वो लोन बैंक से क्यों नहीं ले सकती? तो बैंक से भी लेते हैं, लेकिन बैंक वाला इतना लोन आपको प्रोवाइड नहीं करता जितना आप बॉन्ड से उठा सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड आर इशूड टू पब्लिक, और पब्लिक से आप कितना भी पैसा ले सकते हो with the prior permission of SEBI. इसलिए they will go for bond issue. Bond is a type of loan. It is a type of loan taken by companies from the individuals. Bondholder are the creditors of the entity. तो जो भी बॉन्ड खरीदता है कंपनी में, वो क्रेडिटर, उसकी पोजीशन क्रेडिटर की हो जाती है इन ए बिजनेस, क्योंकि क्रेडिटर्स आर दोज हु सप्लाइज। तो बॉन्ड होल्डर ने भी पैसा लगाया कंपनी में, इसलिए उनका भी स्टेटस हो जाता है क्रेडिटर का कंपनी में, जिस कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है। नेक्स्ट, बॉन्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मीट देयर लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो बॉन्ड कौन इश्यू करता है? गवर्नमेंट करता है, प्राइवेट कंपनीज करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करती है। तो ये सब बॉन्ड इश्यू करती हैं, क्यों? फॉर मीटिंग देयर लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, ये बॉन्ड कितने टाइम के लिए इश्यू किया जाता है? दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। तो तीन टाइप का है। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म, 1 से 3 साल के लिए अगर आपने बॉन्ड इश्यू किया है तो वो शॉर्ट टर्म होगा। मीडियम टर्म, अगर आपने 3 साल से ज़्यादा लेकिन 10 साल से कम के लिए इश्यू किया है तो मीडियम टर्म। अगर आपने 10 साल से ज़्यादा के लिए इश्यू किया है तो दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म। तो टाइप तीन ड्यूरेशन के लिए आप बॉन्ड इश्यू कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाई वी आर डूइंग बॉन्ड वैल्यूएशन। हम लोग बॉन्ड वैल्यूएशन क्यों करते हैं? तो बेसिक इसके पीछे यही है, बॉन्ड वैल्यूएशन हेल्प्स द इन्वेस्टर वेदर ए पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले उसका वैल्यूएशन कर लो कि भाई हम लोग पैसा लगा रहे हैं तो प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। तो दैट्स वाई वी डू बॉन्ड वैल्यूएशन। तो बॉन्ड वैल्यूएशन हेल्प्स द इन्वेस्टर टू फाइंड आउट वेदर ए पर्टिकुलर बॉन्ड इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग जंप करते इसके फॉर्मूले पे। फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल। दो टाइप से मैंने बताया, हम लोग दोनों टाइप से देखेंगे। पहला, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड टिल मेच्योरिटी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बॉन्ड, पी और आई। अभी आपने समझे एग्जाम्पल के तौर पे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, 5 साल के लिए किया, तो 5 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वो पाँचों साल के इंटरेस्ट को ऐड करने का और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। हर एक साल में फिक्स इंटरेस्ट है तो ऐड करके फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अगर हर साल चेंज होता है तो आपको हर एक साल का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फिर ऐड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको कब मिलेगा? जब बॉन्ड की मैच्योरिटी आएगी उस टाइम पे मिलेगा। तो 5th ईयर 10th ईयर में आपको जो प्रिंसिपल मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और ऐड करना है। जो भी ऐड करके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आएगा दैट वुड बी योर वैल्यू ऑफ बॉन्ड। हम लोग इसको क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा। नेक्स्ट, उसी का एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तक कितना उस इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू है, जिसको एन्युटी बोलते हैं। और नेक्स्ट जो आपका दिया है प्रिंसिपल अमाउंट का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है एट द एंड ऑफ द 5 ईयर और 10 ईयर, वो दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद जो भी आएगा दैट वुड बी योर वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो ये हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। तो डायरेक्टली सम पे जंप करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, देखो, पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू 1000। एक बॉन्ड का वैल्यू कितना है? 1000 है। दूसरा, कूपन रेट किसको बोलते हैं? इंटरेस्ट को बोलते हैं, जो कि कितना दिया है? 14%। ओके। रेट ऑफ रिटर्न, जिसको डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं, 13%। और मेच्योरिटी कितना उसका? 5 ईयर्स। तो ये अपना क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे आपको निकालना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो हम लोग का सोल्यूशन किस हिसाब से होगा? तो सबसे पहले हम लोग इसको लॉजिकली जाते हैं, कैसे करना है। तो लॉजिकली सबसे पहले ईयर लिख लेने का। ईयर के बाद हम लोग को लिखना है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कितना मिल रहा है हर साल। फिर उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो कि यहाँ पे दिया है 13%। उसके बाद हम लोग लिखेंगे
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ए इंटू बी। तो ए क्या है इसके अंदर, ए है आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, और बी क्या है इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर। जब हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो आप देखते कैसे करेंगे, तो ईयर कितने हैं, 5 साल है, तो 5 साल लिखेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा। फिफ्थ ईयर में आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा, इसलिए फिफ्थ ईयर को, लास्ट ईयर को 2 बार लिखने का। अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पार वैल्यू कितना है, 1000 है। याद रखना है इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे मिलता है, फेस वैल्यू पे मिलता है। तो 1000 रुपया दिया है उसका फेस वैल्यू, और 1000 पे कितना इंटरेस्ट लेना है, 14%। तो 14% अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 140। तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 140, सेकेंड में भी सेम 140, थर्ड में भी सेम, फोर्थ में भी सेम, और फिफ्थ में भी सेम। और फिफ्थ ईयर में आपको इंटरेस्ट के साथ क्या क्या मिलेगा, आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1000। तो ये आपका टेबल बन गया। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लेते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर ये देगा आपको एग्जाम में, या तो रेट ऑफ रिटर्न करके देगा या डिस्काउंटिंग फैक्टर करके देगा। तो 13%। इसको निकालना कैसे है, तो इसको निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 डिवाइड बाय 1.13, 13, और इसकी पावर n। अब ये 1.13 जो है, यहाँ पे 13 दिया है इसलिए 13 लिखा है, अगर 10 होता तो 1.10। अब इसको इक्वल टू दबाने का कैलकुलेटर में, 1 डिवाइड बाय 1.13 इक्वल टू, तो आपको पहला डिस्काउंटिंग फैक्टर मिलेगा 0.885। 3 डिजिट ले लो, 4 डिजिट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर को ऐसे ही रखना है, वापस सेकेंड इक्वल दबाने का, तो आपको मिलेगा 0.7831। तो इक्वल टू थर्ड ईयर का मिलेगा 0.6931, फोर्थ ईयर का इक्वल टू 0.6133, देन इक्वल टू 0.5428। अब इक्वल टू नहीं दबाने का, क्योंकि फिफ्थ ईयर का आ गया, यही फिफ्थ ईयर का हम लोग का 1000 के नीचे भी जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5428, क्योंकि ये दोनों साल एक ही है, तो इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर भी क्या होगा, सेम होगा। अब इसके बाद बहुत सिंपल हो गया, ये ए मिल गया हमें, ये बी मिल गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 140 मल्टीप्लाई बाय 0.885, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो आएगा हमारा अमाउंट, देखो वहाँ पे वो किया 123.89, 109.64, 97.03, 85.86, सामने सामने मल्टीप्लाई करना है, 75.99 और 1000 इंटू 0.5428, तो 542.76 आता है। तो ये सब आ गया आपका। अब प्रेजेंट वैल्यू है, इसको टोटल करना है, क्योंकि ऐड करना रहता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। अब इन दोनों को ऐड करेंगे सबको, ये सबको ऐड किया, ये सबको ऐड करना है, तो इतना आया। तो दैट इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ बॉन्ड आफ्टर 5 ईयर्स। तो इतना सिंपल है। अगर ये आपको थोड़ा लेंदी लगता है तो हम लोग वो फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे जो आपके बुक्स में दिया होगा, तो एकदम सिंपल है। और वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टिल मैच्योरिटी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो कैसे होगा, 140, क्योंकि ये इंटरेस्ट फिक्स है तो 5 साल का फिक्स है, इसलिए 140 लिख देंगे, इंटू 3.5172। ये कैसे आया, ये जितने भी आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर लिए थे फिफ्थ ईयर तक, ये सबको ऐड करना है, ये सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद 3.5172, मैं आपको इसको लॉजिकली बताऊंगा कैसे करना है, प्लस 1000 इंटू, तो ये एंड वाला तो एक ही है, 1000 इंटू 0.5428, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो इसका पहले का टोटल आया 492.41 और 542.8, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1034
3.21। अब आप लोग बोलेंगे कि इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो इतना डिफरेंस चलता है क्योंकि हम लोग राउंड फिगर में थोड़ा आगे पीछे करते हैं, तो दैट इज़ बोथ द आंसर्स आर राइट। अब हम लोग देख लेते हैं फटाक से कि ये 3.5172 कैसे आता है। तो यहाँ पे देखो, हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। स्टेप 1 डिवाइड बाय 1.13 देन इक्वल टू, एंड देन एम प्लस करके आपके कैलकुलेटर में होगा, उसको एम प्लस दबाने का। फिर सेकेंड वापस हमें इक्वल दबाना है, फिर एम प्लस दबाना है। ऐसे कितने बार करना है? 5 टाइम, क्योंकि 5 साल का दिया है। 10 टाइम रहता, 10 ईयर्स होता तो 10 टाइम्स दबाना पड़ता। ये सब दबाने के बाद हम लोग MRC दबाएंगे तो इट विल गिव यू 3.5172 सॉरी, ओके, बिकॉज इट इज़ फॉर 5 ईयर, बिकॉज इज इट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर 10 ईयर्स के लिए रहता तो हम लोग 10 टाइम दबाते, फिर MRC दबाते। तो एक ही बार दबाना है, 1 डिवाइड बाय 1.13 इक्वल टू जो भी आएगा एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस 5 हो गया। जैसे ही आपने एम प्लस दबाया, फिर डायरेक्टली इक्वल टू तो नहीं दबाना है, फिर MRC दबाना है, तो आपको मिलेगा 3.5172। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। गो थ्रू करिए, कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।